बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मैथमेटिक्स 8 यूनिट नंबर 1 में हम 6.4 को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है जो पिछले लेक्चर आपको पसंद आए होंगे और आपने इसको स्टडी भी किया होगा। और अब नए लेक्चर की तरफ आते हैं। इस लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरह की टाइप हमारे पास इस्तेमाल होगी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्सरसाइज जो है 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें हमने ये टाइप जो है ऊपर लिखी उसको इस्तेमाल करते हुए इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो आज तीसरा रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइप 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले रूल में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेना सीखा हमने। सबसे पहला रूल जो है फैक्टराइजेशन कॉमन लेना। फिर हमने पहले हमने ओवरऑल कॉमन लिया, फिर हमने दो फैक्टर बना कॉमन लिया। दूसरा तरीका, ये तीसरी तरीके में ये टाइप हमने इस्तेमाल करनी है, जैसे कि हमने फार्मूलाई जो है एक्सरसाइज 6.1 में डिस्कस किए थे, a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो जो दो फार्मूलाई हमने इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं, इसको हम इस टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले ये 4 का होल स्क्वायर है प्लस 2ab, ये 3a का स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर। अगर ये पता ना चले किस रकम का स्क्वायर बन रहा है तो आप उसको ऐसे फैक्टर भी इसके बना सकते हैं। 3 3 और 9 3 1 और 3 मल्टीप्लाई 3 मीन दैट 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन ए होल स्क्वायर। तो इस तरह हमने 3a होल स्क्वायर लिखा। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे मिडल वाली टर्म में, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो ये हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। पहला यहाँ पे पहली रकम आती है, पहली टर्म आती है। पहली टर्म ये होती है और दूसरी टर्म ये होती है 3a। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहले जो भी हमारा जुमला होगा, टर्म होगी, वो ये हम सपोज करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, और दूसरा जो होगा वो बी फ़र्ज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको फिट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मिडल टर्म है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। 2 4 आर 8, 8 3 आर 24a। ठीक हो गया जी। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया, तो इसको एक फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। 4 2 के साथ जो साइन है वो लिखेंगे और 3a होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये किसके इक्वल है ये समझ नहीं आ रही तो आप 6.1 में जहाँ मैंने स्टार्ट किया था वो लेक्चर देखें और वहाँ पे देखें ये फार्मूला, दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं प्लस माइनस वाले। तो ये फार्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। तो ये फैक्टर बन गए। इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। 4 प्लस 3a 4 प्लस 3a। तो इस तरह फैक्टराइजेशन इसकी होगी। ये एक ऐसे, ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि उस रकम को तोड़ के इतना छोटा कर देना कि वो मज़ीद आगे तकसीम ना हो सके, उसको हम कहते हैं कि इसके फैक्टर बन गए हैं। मज़ीद तकसीम कर दिया, इसको अज्ज़ा में तकसीम कर दिया, इसको अज्ज़ाए ज़रबी भी बोलते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। कुछ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को मैनेज किया है उसी तरह हम 6, 9, 10 और 13 को मैनेज करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सॉरी
क्वेश्चन नंबर 14, 9/16 x² प्लस XY प्लस 4/9 y²। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, ये बटे बने हुए हैं, ये एक कसर बनी हुई, कसर की फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म थी। इस तरह सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन थे, इसी तरह मैंने आपको ये आपकी एक्सरसाइज के लिए दे दिया। इसको देखते करना, इसका तरीक़ाकार भी वही है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो इसको हम 3/4x की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और x का x² प्लस 2ab प्लस 2/3y का स्क्वायर। दरमियान में हमने ये स्पेस छोड़ दी है। पहली टर्म कौन सी है? 3/4x। दूसरी कौन सी है? 2/3y। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला बन गया, ये फॉर्म बन गई। देखें, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/4x, 2 के साथ जो साइन है वो लेना है हमने, 2/3y का होल स्क्वायर। तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 3/4x प्लस 2/3y इंटू 3/4x प्लस 2/3y। तो इस तरह ये हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 16 क्या है? a² ओवर b² x, a² ओवर b² x² माइनस 2ac ओवर bdxy प्लस c² y² ओवर d²। अब देखते हैं इसके लिए हम कैसे काम करेंगे। a ओवर bx होल स्क्वायर, ये दरमियान में माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस cy ओवर d होल स्क्वायर। तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो पहली टर्म कौन सी है? a ओवर bx। दूसरी टर्म कौन सी है? cy ओवर d आ गया हमारे पास। तो देखें, ये फिर वही फॉर्म बन गई, ये माइनस की फॉर्म में है तो इसका स्क्वायर जो है वो माइनस में हम लिखेंगे। a ओवर bx माइनस दूसरी टर्म कौन सी है? c, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं c ओवर d y होल स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a ओवर bx c ओवर dy इंटू a ओवर bx माइनस c ओवर dy। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में थे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये भी इसका तरीकाकार भी वैसे ही है जैसे हमने वो किया है, लेकिन थोड़ा सा आपने माइंड में कंसेप्ट बनाना है कि हमने इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन करनी है, तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर मैंने 16 किया, तो 15 भी ऐसे ही है। ये 15 आपने खुद करना है फॉर योर प्रैक्टिस। तो 17 भी एज इट इज़ ही है, आपने खुद करना है। तो 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? a
4b4 और x स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर xy प्लस c4d4 y2। इस क्वेश्चन को अगर देखें, ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें कोई इतना मसला नहीं है। क्राइटेरिया हमने वही रखना है जो पीछे इस्तेमाल किया है। क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में है तो हर सवाल को आप इस स्टाइल से कर सकते हैं। इसकी जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। a2b2x होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस c2d2y होल स्क्वायर। ये दरमियान में हमने ये छोड़ दी टर्म्स। तो पहली टर्म क्या है हमारे पास, a स्क्वायर b स्क्वायर x। दूसरी टर्म क्या है, c स्क्वायर d स्क्वायर y। तो देखें, अगर गौर करें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस जो 2 के साथ साइन है वो लगाना है आपने, वो माइनस है तो माइनस हमने यहाँ पे पुट कर दिया। दूसरी टर्म है c स्क्वायर d स्क्वायर y होल स्क्वायर। तो इसको हम फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मज़ीद इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर x c स्क्वायर d स्क्वायर y। तो ये हमने इसको बना के लिख दिया। अगर कोई कॉमन आ रहा है तो स्टार्ट में हम कॉमन भी चेक कर सकते हैं। तो पहला रूल ये है फैक्टराइजेशन का कि कॉमन लेना है, उसके बाद आगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े 6.4 लेक्चर नंबर 4 में। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए, ये भी आपने खुद करने हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर के बारे में या पिछले लेक्चर के बारे में तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।